ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। जय श्री राम। हम सभी इन सत्रों में श्री वाल्मीकि रामायण सत्र संख्या 19 में बालकांड के अध्याय संख्या 10 को श्रवण करने का आज के सत्र के लिए प्रयास करेंगे। जैसा सत्रों का प्रारूप है, बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के क्रम में आगे बढ़ेंगे। पिछले सत्र में सत्र संख्या 18 में हमने श्लोक संख्या 1 से 19 तक सुमंत्र और दशरथ के संवाद के विषय में सुना, जहां महाराज दशरथ के द्वारा ऋषियों राजपुरोहितों के द्वारा निर्देशित मार्ग पर चलने के क्रम में मंत्रियों से अश्वमेध यज्ञ करने के लिए ऋषि श्रृंग ऋषि को आमंत्रण करने का विषय उठाया गया और सुमंत्र ने अवसर प्राप्त कर एकांत में महाराज दशरथ को वह रोचक भूतकाल की कथा का स्मरण कराया जो एक बार सनत कुमारों ने वर्णित किया था, जिसमें महाराज दशरथ की पुत्री शांता को दत्तक पिता रोमपाद को दिया गया और रोमपाद ने अकाल भूखा अकाल सूखा भूखमरी की अवस्था देखकर राज्य में यज्ञ करने के उद्देश्य से विभंडक के पुत्र ऋष्य शृंग को आमंत्रित किया था। तो उस कथा का स्मरण कराते हुए सुमंत्र कहते हैं कि ऋष्य शृंग का आगमन का जो वृत्तांत है वह आपको स्मरण ही होगा। तब अध्याय संख्या 9 के अंत में महाराज दशरथ ने कहा था, मैं उस वृत्तांत के विषय में और अधिक विस्तार से सुनना चाहता हूं। इसलिए आज के सत्र में हम सभी अध्याय संख्या 10 में रोमपाद के राज्य में ऋष्य शृंग का आगमन, इसको श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। तो जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर श्लोक प्रस्तुत करने का भी प्रयास करूंगी। तो जहां अध्याय संख्या 9 समाप्त हुआ था, वहां हम सभी को यदि स्मरण हो, कहते हैं, दशरथ ने हर्षित होकर सुमंत्र को कहा था, मुझे विस्तार से बताएं कि ऋष्य शृंग को किस प्रकार लाया गया था। तो इसलिए अध्याय संख्या 10 के सारांश में आचार्य लिखते हैं, सुमंत्र ने महाराज रोमपाद द्वारा ऋष्य शृंग को स्वनगरी लाए जाने के वृत्तांत को विस्तार पूर्वक प्रतिपादित किया। सनत कुमारों के इस आख्यान को बतलाने के पश्चात उन्होंने महाराज दशरथ से ऋष्यशृंग को अंग से लाने का अनुरोध किया है। तो अंग प्रदेश के राजा रोमपाद के यहाँ उनकी पुत्री, जो वास्तव में दशरथ की पुत्री है, उनके संग सुखपूर्वक निवास कर रहे ऋष्यशृंग को आमंत्रित करने का यह पूरा संवाद अब यहाँ अगले 2 अध्यायों में प्रस्तुत किया जाएगा। आरंभ करते हैं श्लोक संख्या 1 से। सुमंत्रश्चोदितो राज्ञा प्रोवाचेदं वचस्तथा यथाश्चर्य ऋषिशृंगस्त्वानि शृणु मे मंत्रिभिः सह। जब राजा ने सुमंत्र से अनुरोध किया कि वे आगे बोले, तब सुमंत्र ने कहा, मंत्रियों द्वारा ऋष्यशृंग को किस प्रकार लाया गया इसके विषय में मुझसे श्रवण करें। रोमपादं वाचेदं सहामात्यं पुरोहित उपायो निरपायोऽयम् अस्माभिः अभिचिन्तिता। अमात्यों सहित पुरोहित ने रोमपाद से कहा, ऋषि श्रृंग को लाने के लिए हमने ध्यान पूर्वक पूर्णतः सुरक्षित इस उपाय के विषय में विचार किया है। तो ये कथा सुमंत्र सुना रहे हैं महाराज दशरथ को कि रोमपाद के राज्य में ऋषि श्रृंग किस प्रकार से लाए गए थे। ऋष्यशृंगो वनचर तपस्वाध्याय निरत अनभिज्ञ स नारीणां विषयाणां सुखस्य च। ऋष्यशृंग वन्यचारी हैं, वे तप एवं स्वाध्याय में रत रहते हैं, वे नारियों एवं विषय सुख से, इंद्रिय सुख से पूर्णतया अनभिज्ञ हैं। इंद्रियार्थे अभिमते नर चित्त प्रमाथिभिः पुरमानाय इष्माम क्षिप्रम चात्य वसीयताम। मनुष्य के चित्त को प्रमत्त कर देने वाले सुखदायक इंद्रिय विषय द्वारा हम शीघ्र ही अपने नगर में उन्हें ले आएंगे।
कृपया इसकी पुष्टि करें, निर्णय लेकर इसकी पुष्टि करें। तो मार्ग चुना गया है क्योंकि त्याग तपस्या में रहने वाले ऋषियों को सामान्यतः और ऋषि श्रृंग के लिए यहाँ विशेष रूप से इसे उद्घाटित किया गया है कि वह किसी भी प्रकार के भौतिक सुख से जो इंद्रिय स्पर्श जनित है, जिसमें जीव सामान्यतः इस जगत में भ्रमित रहता है, उससे परे थे। तो मंत्रियों ने विचार किया कि वास्तव में यह एक माध्यम हो सकता है जिससे उन्हें आकर्षित करके यहाँ आमंत्रित किया जा सके। गणिका तत्र कक्षन्तु रूपवत्य स्वलंकृता प्रलोभ्य विविधोपाये आनयिष्यन्ति सत्कृता। रूपवती तथा सुअलंकृत गणिकाओं को वहां जाने दें। ऋषि श्रृंग द्वारा सत्कृत विविध उपायों से प्रलोभन देकर वे उन्हें ले आएंगे। श्रुत्वा तथेति राजा च प्रत्युवाच पुरोहितं पुरोहितो मंत्रिण च तथा चक्रुषते तदा वारमुख्यास्तु तच्छ्रुत्वा वनं प्रविविशुर्महत्। कहते हैं यह सुनकर राजा ने पुरोहित से कहा कि ये उचित है। पुरोहित ने मंत्रियों को यह बात बताई और उन्होंने कथनानुसार किया। मंत्रियों ने यह सुनकर मुख्य गणिकाओं के साथ विशाल वन में प्रवेश किया है। आश्रमस्य विदूरे अस्मिन् यत्नं कुर्वन्ति दर्शने ऋषिपुत्रस्य धीरस्य नित्यम् आश्रमवासिनः। वन में ऋषि श्रृंग के आश्रम से थोड़ी दूरी पर सावधानी पूर्वक गणिकाओं ने उनका निरीक्षण करने का यत्न किया, क्योंकि धीर विबंधक पुत्र नित्य निज आश्रम में ही निवास करते थे। तो देखा जाए आचार्य यहाँ में स्पष्ट भी करते हैं, संकेत भी करते हैं, वैदिक धर्म के नियम से श्रेष्ठ ब्राह्मण होने के नाते पुरोहितों को, जो राज्य के पुरोहित थे रोमपाद के, उनको गणिकाओं से मिलने का अधिकार नहीं है। इसलिए उन्होंने मंत्रियों से कहा कि वे इस कार्य को करें। और हमें यह भी नहीं सोचना चाहिए, यहाँ पर आचार्य आगे स्पष्ट करेंगे कि किस प्रकार से ऋषि मुनि होते हुए वह इस प्रकार इंद्रिय लोभ आकर्षण में आ जाएंगे। यदि हम श्रीमद् भागवतम को ध्यानपूर्वक श्रवण कर चुके हैं इन सत्रों में और स्मरण करने का प्रयास करें, तो पाराशर ऋषि ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की थी। ब्रह्मा जी ने उन्हें इस जगत में प्रजापति के रूप में जीवोत्पत्ति, जीव वर्धन के लिए नियुक्त किया था, ये सेवा प्रदान की थी। और उसके लिए 10,000 वर्ष तपस्या करने के उपरांत मनु की पुत्री देवहूति से विवाह करने के लिए पाराशर ने स्वयं को प्रस्तुत किया था। तो यह घटनाक्रम आगे इस जगत में जब हम श्रवण करते हैं, जब हमें आचार्यों द्वारा शास्त्र संस्तुत भगवान के वचनों को समझने का अवसर मिलता है, तो हम जानते हैं कि देवता तक वैष्णव के घर जन्म लेने के लिए उत्सुक रहते हैं, प्रतीक्षारत रहते हैं। तो नियम पूर्वक संयम के संग संस्कारों से युक्त आचरण वाले परिवारों में, राज परिवारों में, क्योंकि राजा वास्तव में राज ऋषि की तरह व्यवहार करते आए हैं, विधि के इस व्यवस्था पूर्वक क्रम में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का यह उपक्रम बनता है। तो ऋषि श्रृंग के साथ भी इस योजना में, इस कार्य में, इस विधि विधान पूर्वक निर्वहन किए जाने वाले उत्तरदायित्व में यही क्रम यहाँ पर बन रहा है। पितु स नित्य संतुष्टो नाति चक्राम चाश्रमात्। वे अपने पिता के संग में नित्य तुष्ट थे तथा कदापि आश्रम से बाहर नहीं निकलते थे। तो गणिकाओं ने निरीक्षण किया कि वास्तव में ऋषि श्रृंग का प्रतिदिन का नित्य क्रम ही यह था कि वह अपने पिता की सेवा शुश्रूषा में अनन्य रूप से व्यस्त रहते थे और अपने धीर तथा आत्म संयम स्वभाव से शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन में ही अपने आप को निरत रखते थे। श्लोक संख्या 9 में कहते हैं, न तेन जन्म प्रभृति दृष्ट पूर्वम तपस्विना स्त्री वा पुमान वा यच्चान्यत् तत्सर्वं नगराष्ट्रजम्। जन्म से ही उस तपस्वी ने राष्ट्र, ग्राम या नगर में जन्मे किसी अन्य स्त्री, पुरुष आदि अन्य किसी जीव का दर्शन तक नहीं किया था। ततः कदाचित्तं देशमाजिगाम यदक्षया विबंडक सुतस्तत्र ताश्च पश्यद्वरांगनाम। विधि के विधान से यदक्षया एक दिन विभंडक पुत्र उस वन में आए तथा उन्होंने उन वारांगनाओं को वहां देखा।
ताश्चित्रवेशा प्रमदा गायन्त्यो मधुरस्वरे ऋषिपुत्रम् उपागम्य सर्वा वचनम् अब्रुवन्। मधुर स्वर में गाते हुए, नाना आभूषणों से अलंकृत प्रमदागण मंत्र मुग्ध कर देने वाली नारियां ऋषि पुत्र के समीप जाकर ये वचन बोली। तो गणिकाएं जो मंत्रियों के द्वारा नियुक्त की गई थी, मंत्री जिन्हें स्वयं पुरोहितों से मार्गदर्शन के उपरांत रोमपाद के द्वारा प्रत्यक्ष ये आदेश था, वह सभी प्रकार के अपने आप को प्रस्तुत करती है। श्लोक संख्या 12 में कहते हैं, कस्त्वं किं वर्तसे ब्रह्मन् ज्ञातुमिच्छामहे वयम् एकस्त्वं विजने घोरे वने चरसि शंशन। हे ब्रह्मन, हम जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं। आप यहाँ इस निर्जर घोर वन में अकेले क्यों विचरण कर रहे हैं? कृपया हमें बतलाएं। अदृष्ट रूपास्तास्तेन काम्य रूपा वने स्त्रिय हार्द तस्य मतिर्जाता ह्याख्यातुं पितरम स्वकम। वन में उन्होंने कमनीय रूप से सुंदर इन स्त्रियों का कभी दर्शन नहीं किया था, अतः दर्शन से उत्पन्न स्नेह के कारण उन्हें अपने पिता आदि के विषय में वर्णन करने का विचार आया। तो स्वाभाविक रूप से स्नेह पूर्वक सुनी गई इस वाणी को प्रत्युत्तर में सूचित करने के क्रम में यहाँ अब ऋष्य श्रृंग पिता के विषय में वर्णन करने का विचार कर रहे हैं, अपने बारे में परिचय दे रहे हैं। पिता बिंबटकोस्माकं तस्याहं सुत औरस ऋष्य श्रृंग इति ख्यातम नाम कर्म च मे भुवि। हमारे पिता विभंडक हैं, मैं उनका औरस पुत्र अपना पुत्र हूँ। मेरा नाम ऋषि श्रृंग है तथा इस भूमि में मेरे तप कर्म ख्याति प्राप्त है। और आचार्य हमें यहाँ पर स्पष्ट बता रहे हैं कि हमारे पिता कहने का उनका आशय यह था कि इस प्रकार न केवल मैं अपितु इस जंगल में रहने वाले अन्य सभी पशु पक्षी जीव वनस्पति भी वास्तव में विभंडक की देखरेख में रहते हैं, इसलिए हम सभी अपने आप में उनको अपना पिता कहते हैं। तो केवल मैं मनुष्य के रूप में मैं केवल उनकी संतान नहीं हूं, अभी तो ये सभी वनचर भी यहाँ पर विभंडक को अपने पिता के रूप में स्वीकार करते हैं। इहाश्रम पदोस्माकं समीपे शुभ दर्शना करिष्ये वोत्र पूजां वे सर्वेषां विधि पूर्वकम। यहाँ समीप में ही इसी वन में हमारा आश्रम है। हे शुभ दर्शन वृंद, मैं वहां आप सभी का विधि पूर्वक शास्त्रोचित सत्कार करूंगा। ऋषि पुत्र वचः श्रुत्वा सर्वासां मतिरासवे तद आश्रम पदम द्रष्टुम जग्मु सर्वाश्च तेन ता। ऋषि पुत्र के वचन सुनकर उन सभी को आश्रम दर्शन करने की इच्छा हुई तथा सभी उनके साथ चल दिया। और यदि हम ध्यान दें यहाँ पर तो आचार्यों ने एक बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है। ये हमने सुखदेव गोस्वामी के संदर्भ में भी श्रवण की थी। आत्म तत्व वेत्ता के रूप में स्त्री और पुरुष शरीर से परे वैष्णव सदाचार के इस उपक्रम में उन्होंने आप सभी का वहां सत्कार करूंगा। तो उनके शब्दों में यहाँ पर स्त्री या पुरुष के बिंदु से परे एक मूल दृष्टि सिद्धांत के रूप में जंगल में आए हुए अतिथि के रूप में उन गणिकाओं की प्रस्तुत की गई है। कहते हैं, आगतानां ततः पूजां ऋषि पुत्रश्चकारः इदम अर्घ्यम इदम पादम इदम मूलम इदम फलम। तत्पश्चात ऋषि पुत्र ने अपने अतिथियों का सत्कार किया। यह अर्घ्य है, यह पाद प्रक्षालन हेतु जल है, यह कंद मूल फल है। इस प्रकार से वह उनके समक्ष सुविधाजनक सामग्रियां उपस्थित कराते हैं। प्रतिगृहं तु तां पूजां सर्वा एव समुत्सुका ऋषिभेतास्तु शीघ्रं ता गमनाय मतिं दधु। उनसे संवाद हेतु उत्सुक उन सभी ने उनका स्वागत सत्कार स्वीकार किया, किंतु ऋषि विभंडक से भयभीत उन्होंने शीघ्र प्रस्थान करने का भी विचार किया। अस्माकम् अपि मुख्यानि फलानि मानि वै द्विज
गृहाण प्रति भद्रम ते भक्षयश्व च माचिरम। हे द्विज, कृपया इन सत्कार के प्रतिग्रह में आप हमसे ये उत्तम फल ग्रहण कीजिए, आपका कल्याण हो। कृपया अविलंब इनका भक्षण कीजिए। ततस्तास्तं समालिंग्य सर्वा हर्ष समन्विता मोदकान् प्रददुस्तस्मै भक्षांश विविधा शुभान। तदंतर उनका आलिंगन करते हुए उन सब ने उन्हें हर्ष के साथ मोदक, मिठाई आदि विविध प्रकार के सुस्वादु खाद्य पदार्थ प्रदान किए। तानि चास्वाद तेजस्वी फलानीति स्म मन्यते अनास्वादित पूर्वाणि वने नित्य निवासिनाम। उनका आस्वादन करते हुए उस तेजस्वी ने विचार किया कि ये खाद्य पदार्थ ऐसे फल हैं जिनका आस्वादन वन के नित्य निवासी गण नहीं कर पाते हैं। आपृक्ष्य तो तदा विप्रम व्रतचर्यां निवेद्य च गच्छन्ति स्मापदेशात्ता भीतास्तस्य पितुस्त्रियम्। यह निवेदन करके कि उन्हें कुछ व्रतों का पालन करना है, उस विप्र से अनुमति लेते हुए उनके पिता के भय से उस स्थान से वे स्त्रियां प्रस्थान कर गई। तो इस प्रकार ऋषि श्रृंग ने उन स्त्रियों को, गणिकाओं को, जो मंत्री द्वारा नियुक्त थी, अपने आश्रम में आमंत्रित कर उनको कंद मूल फल पाद प्रक्षालन के लिए जल और बैठने के लिए उचित आसन सत्कार पूर्वक देते हैं, और प्रति फल में स्त्रियों द्वारा उन्हें विभिन्न सुस्वादु मिठाइयां, खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए गए। और उसके उपरांत विप्र से अनुमति लेकर उनके पिता के भय से वो स्त्रियां वहां से प्रस्थान कर गई। श्लोक संख्या 23 में आगे कहते हैं, गतासु तासु सर्वासु काश्यपस्यास्मजो द्विज अश्वस्थ हृदयश्चासी दुःखम स्म परिवर्तते। जब वे सभी नारियां प्रस्थान कर गई, तब तक वे विभंडक आत्मज द्विज का हृदय उनकी ओर आकर्षित हो गया था तथा दुख में वे उद्विग्न हो रहे थे। तो यहाँ पर भौतिक प्रकृति के रजोगुण के प्रभाव का उल्लेख है, जहां इंद्रिय जनित इस स्नेह के प्रति ऋषि श्रृंग का नियति के द्वारा निर्धारित यह आकर्षण प्रस्तुत किया जा रहा है। कहते हैं आगे, ततो परिद्युस्तम देशम आज गाम सवीर्यवान मनोज्ञा यत्र तादृष्ट्वा वार मुख्या स्वलंकृता। क्योंकि उनका मन आकर्षित हो गया था, अगले दिन ऋषि श्रृंग उस स्थान पर आए जहां मनोरमा तथा सुअलंकृत मुख्य वारांगनाओं का उन्होंने दर्शन किया था। दृष्ट्वैव च तदा विप्र मायान्तं ह्यष्टमानसा उपसृत्य ततः सर्वास्तास्तम् उचूरिदं वच एयाश्रम पदं सौम्य यस्माकमिति चाब्रुवन् तत्राप्येष विधि श्रीमान् विशेषेण भविष्यति। ब्राह्मण ऋषि सिंह को आते हुए देखते ही प्रसन्न मन से वे सभी गणिकाएं आगे आकर उनसे ये वचन बोली, हे सौम्य, हमारे आश्रम में पधारिए। उन्होंने यह भी कहा, इसके अतिरिक्त जो सम्मान आप वहां प्राप्त करेंगे वह आपके द्वारा दिए गए सत्कार से श्रेष्ठ तथा विशिष्ट होगा। श्रुत्वा तु वचनं तासां सर्वासां हृदयंगमं गमनाय मतिं चक्रे तं च निन्युस्तदा स्त्रियः। उन सभी के मनमोहक वचनों को सुनकर ऋषि श्रृंग ने उनके साथ जाने का निश्चय कर लिया। तत्पश्चात स्त्रियां उन्हें लेकर आ गई। तो स्त्रियां ऋषि श्रृंग को नाव पार करके गंगा पार लेकर आई है। यह महाभारत में वर्णित है। आचार्य कहते हैं, तत्र चानीयमाने तु विप्रे तस्मिन् महात्मनि ववर्ष सहसा देवो जगत प्रहलादयंस्तदा। उस महात्मा विप्र के अंग में आगमन मात्र ही जगत को आह्लादित करते हुए इंद्र ने सहसा वृष्टिपात आरंभ कर दिया। तो 2 सत्र पहले हमने ये श्रवण किया था कि यह उपाय बताया गया था कि ऋषि श्रृंग ऋषि के आगमन से जो अकाल, सूखा, भूखमरी है वह समाप्त हो जाएगा। तो यह घटनाएं दैवीय स्तर पर है, हमें इन्हें किसी अत्यंत निम्न स्तर की स्त्री पुरुष संघ की भौतिक घटनाओं से संबंध करके नहीं जोड़ना है, क्योंकि यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख करते हुए कहा गया है। हर्षेणावगतं विप्रं विषयं स्वं नराधिप
प्रद्युद्गम्य मुनिम प्रहव शीर्षा च महिम गता। अतीव हर्ष से पूर्ण राजा अपने राज्य में पधारे विप्र के दर्शन हेतु आए। राजा विनम्र थे तथा अपने शीश को भूमि पर स्पर्श करते हुए उन्होंने मुनि को प्रणाम किया है। अर्घ्य च प्रददौ तस्मै न्यायतः सुसमाहित। वव्रे प्रसादं विप्रेन्द्रान् मा विप्रं मन्युआविशत्। बहुत ही संयमित मन के साथ राजा ने शास्त्र के नियमानुसार उन्हें अर्घ भी अर्पित किया। उन्होंने विप्रेंद्र ऋषि श्रृंग से कृपा की याचना की। विप्र ऋषि श्रृंग में क्रोध का प्रवेश न हो। तो राजा ने उनसे क्रोधित न होने की याचना की है, क्योंकि हम सभी देख सकते हैं इस श्रवण के उपरांत कि राज्य में उन्हें लाने के लिए गणिकाओं द्वारा प्रलोभन दिया गया है। राजा ने विनती की है कि ऋषि श्रृंग के पिता विबंडक भी पुत्र को उनसे दूर ले जाने के कारण उन पर क्रोधित न हो। तो दोनों महान आत्माएं अपने क्रोध से राजा को या राज्य को किसी प्रकार से हानि न पहुंचा सके, इसलिए राजा के द्वारा किया जाने वाला यह व्यवहार प्रजापालक के रूप में उनके उत्तरदायित्व को स्पष्ट कर रहा है। मंत्रियों ने यहाँ लिखते हैं, आचार्य पहले से ही निश्चित किया था कि ऋषि श्रृंग से कृपा की याचना मात्र से उनके पिता त्रिलोकज्ञ विबंडक प्रसन्न हो जाएंगे, और इसलिए बुद्धिमान मंत्रीगण अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के विषय में विचार करते हुए राजा को इस प्रकार का परामर्श देते हैं। अंतःपुरं प्रविश्यास्मै कन्यां दत्त्वा यथाविधि शांतां शांतेन मनसा राजा हर्षम अवाप्स। देखते हैं आचार्य शांत मन से ऋषि श्रृंग के साथ अंतःपुरी में प्रवेश कर महाराज रोमपाद ने शास्त्रोचित यथाविधि विवाह में अपनी पुत्री शांता को उन्हें दान में प्रदान किया तथा कन्या दान करके वे हर्षित हो उठे। एवं स न्यवसत्तत्र सर्व कामे सुपूजित। इस प्रकार समस्त मनोवांछित भोग से बहु सम्मानित वे महाराज रोमपाद के अंतःपुरी में निवास करने लगे। तो हमारे मन में किसी प्रकार के यदि कुतर्क हो, वृत्तांत को उसके सापेक्षिक महत्व के साथ यहाँ पर वाल्मीकि रामायण में प्रस्तुत किया गया है। घटनाएं पुराणों में अन्य स्थान पर भी ऋषि श्रृंग की उपलब्ध है, पर लव और कुश का उल्लेख करने का आशय यहाँ पर जो रामचरित्र सुनाने का उपक्रम है उसकी भूमिका में यह कथा आएगी, जहां महाराज दशरथ को अब ऋषि श्रृंग को आमंत्रित करना है, तो उससे पूर्व ऋषि श्रृंग के परिचय के लिए ये यथार्थ रूप में प्रस्तुत की गई। तो कई विषय, कई बिंदु यदि हमें स्पष्ट ना भी लगे तो भी हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि यह दैवीय स्तर की घटना, जहां इंद्र वशिष्ठ मुनि अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिनिधियों के साथ इस घटनाक्रम में उपस्थित है, तो सामान्य मनुष्य जनित स्वार्थों से और विकारों से ऊपर का यह प्रसंग है और हमें उसे इसी भाव में स्वीकार करना चाहिए। तो अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है, पर राज वैद गुरु तीन जो परामर्श देते हैं वह सत्य परक होना चाहिए, हित में होना चाहिए, सबकी संतुष्टि और कल्याण का होना चाहिए। इसका परिचय हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो ऋषि श्रृंग अभी आगे अगले दो घटनाक्रम में महाराज दशरथ के संग वार्तालाप में लवकुश के द्वारा महाराज राम के समक्ष वृत्तांत में आते रहेंगे, जिन्हें हम सभी अगले सत्र में श्रवण करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा। सभी को बहुत बहुत आभार।